हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और चैप्टर है 7A। ओके, चैप्टर 7A, चैप्टर का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ए नंबर देखिए, एक्सप्लोर द टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। तो देखिए पहला नंबर, साइंस हैज मेड अ ब्लैंक इन एवरी ब्रांच ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेडेड। ओके, उसके बाद इसे आप नोट करके देखिए। सेकेंड नंबर, क्योर्स फॉर डिजीजेज वुड नॉट बी एज ब्लैंक और ब्लैंक एज दे आर नाउ। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है डिफ़िकल्ट, उसके बाद इधर भरना है आपको अनअफोर्डेबल। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इट वुड बी इलॉजिकल टू बिलीव दैट वी शुड ब्लैंक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो खाली स्थान इसमें भरना है आपको अबेंडन। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड बीइंग रन विदाउट ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान में आपको भरना है मॉडर्न। ओके, मॉडर्न के बिना आजकल वर्ल्ड को इमेज करना, मतलब वर्ल्ड की कल्पना करना, ये इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर, वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट नॉट बी ब्लैंक। तो देखिए हम लोगों को मशीन का यूज करना चाहिए, लेकिन हमारा लाइफ को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फिर इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको मैकेनाइज्ड। ओके, मतलब लाइफ को ही मशीन नहीं बना देना है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर देखिए, लिस्ट एनी 5 हाउस होल्ड मशीन्स दैट हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। तो वैसे कोई भी 5 मशीन का नाम लिखना है जो घर में यूज होता है, जो कि हमारी लाइफ को आसान बना देता है। तो देखिए इसका आंसर, द फॉलोइंग आर द 5 हाउस होल्ड मशीन्स दैट हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मशीन का नाम लिख रखा है जो घर में यूज होता है। इसके अलावा आप और अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। 5 जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही लिखे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए कुकर्स। ओके, फर्स्ट है कुकर्स। अब देखिए सेकेंड है इंडक्शन प्लेट्स, फिर देखिए थर्ड है माइक्रोवेव ओवन, फिर देखिए फोर्थ है वॉशिंग मशीन, और फिर देखिए एंड ऑटोमेटिक मोप। तो ये 5 मशीन से जो हमारे लाइफ को इजी बनाता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। आप चाहे तो अपने से कुछ भी और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया और टीवी हो गया, ये सब लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस कॉन्क्वर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए जो विज्ञान है, साइंस है, टाइम और जो दूरी है उस पर विजय प्राप्त किया है, कैसे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, साइंस हैज कॉन्क्वर्ड टाइम एंड डिस्टेंस बोथ। वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ अ क्विकनेस विच आवर forefathers could not have dreamed of. By merely switching on the television set, we can get news of events happening around the world sitting at our homes. तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि साइंस ने टाइम और दूरी, ओके, समय और दूरी दोनों को जीत लिया है। हम इतनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की ही नहीं थी। ओके, केवल टेलीविज़न सेट पर स्विच करके हम अपने घरों में बैठकर दुनिया भर में होने वाले घटनाओं की खबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब है। थोड़ा सा आंसर आपको लंबा लग रहा है पर लंबा नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो बताना है कि मेडिसिन के फील्ड में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। ओके, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है, क्या योगदान है। तो इसका आंसर देखिए, वी हैव मैनी कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ओके, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मैन इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली इन साइंस। वी ऑल वांट टू लिव हेल्दियर लाइफ। वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा,
कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए विभिन्न जीवन रक्षक दवाइयाँ विकसित की गई है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम। तो वर्तमान काल में टेक्नोलॉजी का क्या बुरा असर है उसे बताना है। ओके, बुरा असर, इल इफेक्ट मतलब होता है खराब असर। तो देखिए इसका आंसर, इट वुड बी इलॉजिकल टू बिलीव दैट वी शुड अबंडन टेक्नोलॉजी बिकॉज इन मेनी cases it will be the difference for a better tomorrow. For want to better quality of life, some dependence on technology is unavoidable because we would all like to have clean running water, healthy diet, protecting from ट्रेबल डिजीज। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यह विश्वास करना इलॉजिकल होगा कि हमें प्रौद्योगिकी का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि कई मामलों में यह बेहतर कल के लिए अंतर होगा। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के अभाव में प्रौद्योगिकी पर कुछ निर्भरता अपरिहार्य है क्योंकि हम सभी स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन और जो टेरिबल डिजीज है उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी ये सब को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो हम लोगों को क्लीन वाटर मिलेगा, ओके, और हेल्दी डाइट भी मिलेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ शुड वी मेक यूज ऑफ साइंस टू मेक आवर लाइफ रिचर एंड बेटर। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि साइंस का यूज करते हुए हम लोग कैसे अपने लाइफ को रिचर यानी कि अमीर और बेटर यानी कि अच्छा बना सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वी मस्ट ट्राई टू बी मास्टर ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड नॉट बिकम देयर स्लेव्स। वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स केयरफुली। आवर लाइव्स मस्ट नॉट बी मैकेनाइज्ड। If we can do this, science will continue making our lives richer and better. तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, हमें वैज्ञानिक उपकरणों के स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए और उनके दास नहीं बनने चाहिए। ओके, हम लोग मशीन को कंट्रोल करें ना कि मशीन हम लोगों को कंट्रोल करे। ऐसे हम लोगों को मशीन का यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ओके, और हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को ही यंत्रीकृत ना कर दें यानी कि हमारे जीवन को ही हम लोग मैकेनाइज ना कर दें। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ़ वी कैन डू दिस, अगर हम लोग ये कर सकते हैं कि मशीन को हम लोग कंट्रोल करें ना कि मशीन हम लोगों को, अगर ऐसा हो सकता है तो साइंस हम लोगों को रिच और बेटर बना सकता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की ओर। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है। तो पहला नंबर देखिए, पीपल टेंड टू बी ओवर रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड बीइंग रन विदाउट टेक्नोलॉजी। तो ये गलत है, बिना टेक्नोलॉजी का आज का दुनिया की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए 3 नंबर, वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड टू कर्ब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो बहुत सारा बीमारी का इलाज के लिए दवाई बनाया गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू से। तो यह बिल्कुल सही है। ओके, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, सही है। अब देखिए 4 नंबर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मशीनरी दैट मेक्स लाइफ ईजियर। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनरी है जो हमारी लाइफ को ईजियर बनाता है। तो यह भी सही है। ओके, फिर देखिए 5 नंबर, थ्रू इंटरनेट सर्विसेज एन ईमेल रिचेस फार अवे प्लेसेस इन जस्ट अ कपल ऑफ आवर। तो जो इंटरनेट सेवा है उसके थ्रू से हम लोग ईमेल भेजते हैं तो बहुत दूर तक पहुंचता है, क्लियर है, कुछ घंटों में। तो यह बिल्कुल गलत है, क्लियर है। कुछ घंटे कहाँ लगता है, कुछ सेकेंड लगता है। यहाँ पर घंटा लिखा हुआ है इसलिए गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी गलत है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, बी ओके, बी यानी कि वर्ड पावर। द टेबल बिलो लिस्ट्स कॉमन abbreviation related to science and technology that we can across in our daily lives. Match them with their full forms given on the other side. तो देखिए इसका यहाँ पर मैचिंग करना है फुल फॉर्म्स के साथ। जैसे कि एटीएम, आप लोग पैसा निकालने जाते हैं एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है ये सब आपको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फिर देखिए एसएमएस, आप मैसेज करते हो तो आप शॉर्ट में उसको बोलते हो मैसेज है, क्लियर है, यानी कि एसएमएस से है। तो इस तरीके से एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आंसर यहाँ पर एटीएम का फुल फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सब जीके का भी क्वेश्चन है। फिर देखिए एसएमएस का फुल फॉर्म इसका होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर ईमेल, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर देखिए www, तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। फिर देखिए ओपीडी, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर देखिए यहाँ पर सीसीटीवी, आप लोग बहुत जगह देखते होंगे सीसीटीवी, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, आजकल दुकान में भी यूज किया जाता है, कॉलेजों में भी यूज किया जाता है, रोड के आसपास यूज किया जाता है। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर देखिए नेक्स्ट एलईडी, ये सब भी लाइट है। ओके, एलईडी भी लाइट होता है और एलसीडी भी मतलब लाइट के जैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर देखिए एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। फिर देखिए सीएनजी, ओके, गाड़ी में सीएनजी यूज किया जाता है ताकि पोल्यूशन कम हो, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर देखिए नेक्स्ट आईसीयू, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, हॉस्पिटल में आईसीयू रहता है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चैप्टर के लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिर से है। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यहाँ पर प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब से भरना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है अंजलि ब्लैंक फॉर अ टीवी स्टेशन, तो यहाँ पर वर्क से आपको बनाना है, तो यहाँ पर इसका वर्क्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड एट द मोमेंट सी इज ट्रेवलिंग इन द थार डेजर्ट। फिर देखिए 3 नंबर गौरव लव्स वाइल्ड एनिमल। फिर देखिए 4 ही इज़ नॉट विजिटिंग रांची एट द मोमेंट। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर मर्था डज नॉट लिव इन जमशेदपुर। फिर देखिए नेक्स्ट सी इज स्टेइंग इन चाईबासा एट द मोमेंट। फिर देखिए 7 नंबर माई एल्डर सिस्टर यूजुअली कुक्स डिनर। फिर देखिए 8 माई पेरेंट्स गो टू इटली एवरी ईयर। फिर देखिए नेक्स्ट माई सिस्टर वर्क्स टू स्कूल एवरी डे। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर वी आर हैविंग लंच नाउ, यानी कि हम लोग अभी लंच कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।